पिछली वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि जिन जॉर्ड गार्डन पहुंच चुका रहता है और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन हमें बताता है कि जो भी रुकेंडल में सक्सेस पाया रहता है उन सबको इनवाइट किया जाता है कि वो लोग यहाँ पर आए और अपनी जॉर्ड को इस गार्डन में गाड़ें। और दूसरे शब्दों में बताया जाए तो ये गार्डन है हर रुकेंडल के ड्रीम और ऑनर्स का। और फिर जिन सोचता है मेरा भी ये एक ड्रीम था मरने से पहले कि मैं अपनी अपनी जॉर्ड को यहाँ पर रखूँ। जो पास्ट में मैं था वो बहुत ही वीक और मेरे पास कोई भी पोटेंशियल नहीं था। एक पर्सन जो कि ना ही एक लीडर था ना ही क्लेवर, और जो कि बस मैं हमेशा सोचता था कि ज़्यादा मेहनत करने से कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन इस टाइम ऐसा लगता है कि ये वर्थलेस है और मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनके फादर मदर और सभी भाई बहन खड़े रहते हैं और उसकी माँ बोलती हैं बहुत समय बाद यंगेस्ट। और हमें बताया जाता है उसके मदर के बारे में जिनका नाम रोज रुकेंडल रहता है, द लेडी ऑफ द रुकेंडल हाउस, और उनको ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। और जिन बोलता है यस मदर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन के फादर उस बिल्ली को देखते हैं और बोलते हैं क्या तुमने इसे पाला है। और जिन बोलता है मैंने इसे कलेक्ट किया है फादर। और उसके फादर बोलते हैं उठाने के सिवा तुमने उसे कलेक्ट किया है। और उसके फादर बोलते हैं ये अच्छी बात है कि तुम बहुत ही अच्छी तरह से बोल रहे हो और ये बहुत ही अच्छा आंसर है जब कोई रिकॉर्डल कुछ रिसीव करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मुरैकन जिनके माँ के पास चला जाता है और उसकी माँ पूछती है सन इसका नाम क्या है। और फिर जिन बोलता है इसका नाम बटरफ्लाई रुकेंडल है मदर। और हमें दिखाया जाता है कि मुरैकन जाकर उसके माँ के हाथों पर बैठ जाता है और उस बिल्ली का नाम सुनकर उसके भाई बोलते हैं फादर मदर हालांकि ये यंग है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, एक बीस्ट को रुकेंडल का नाम देना। और सब फिर गिली को बोलते हैं गिली तुम कैसे यंगेस्ट को राइज कर रही थी। और गिली माफ़ी मांगती है और जिनके फादर बोलते हैं बस करो। और फिर वो बोलते हैं यंगेस्ट तुमने क्यों इस कैट को रुकेंडल का नाम दिया है। जिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ, ये बस एक बीस्ट होगा लेकिन ये पहली चीज़ है जो कि मैं अपने लाइफ में कलेक्ट किया हूँ और मैंने सोचा कि इसके नाम में कुछ वजन होना चाहिए। ये सुनकर जिनके फादर बोलते हैं कितनी अच्छी बात है लेकिन यंगेस्ट जो वेट है रुकेंडल के नाम का क्या तुम उसको समझते हो। जिन बोलता है यस मैं इसको समझता हूँ और अगर किसी ने बटरफ्लाई को इंसल्ट किया तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी उसको सबक सिखाना। और फिर जिनके फादर बोलते हैं यंगेस्ट ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास टैलेंट है दुश्मन बनाने का। और फिर जिनके फादर बोलते हैं देखो अपने भाइयों को कैसे तुम्हें देख रहे हैं। और जिन बोलता है ऐसा लगता तो है लेकिन मेरे पास मेरे दुश्मनों को मारने का भी टैलेंट है फादर। ये सुनकर जिनके फादर हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये लड़का तुम सबको अब चिंता करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर तुम लोग को ट्राई करना है तो इस चिकी यंगेस्ट चाइल्ड को हैंडल करो। और उसके फादर मदर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें 4 साल बाद दिखाया जाता है अर्ली समर इन द ईयर 1974, जहाँ पर जिन 14 साल का हो गया रहता है और वो एक 2 स्टार नाइट रहता है लो रैंक कैडेट। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास कोई आकर बोलता है हम लोगों ने सब कुछ फिनिश कर दिया है यंग मास्टर की ट्रेनिंग को, आप बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं। जिन बोलता है हम लोग आज सिर्फ मॉर्निंग ट्रेनिंग ही करेंगे। और फिर वो बोलता है क्या लेडी लूना ने आपको आज का प्लान नहीं बताया, क्या आप भूल गए हैं। और हमें उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम गैरन रहता है रुकेंडल का गार्जियन नाइट कैडेट लो रैंक क्लास इंस्ट्रक्टर। जिन बोलता है राइट उसने कहा था तब मैं जाता हूँ और कुछ खा लेता हूँ। और फिर वो इंस्ट्रक्टर बोलता है क्या आप फिर से सारे कैडेट के साथ खाना खाएंगे। ऐसा लगता है कि लेडी रोज़ा फिर से डिसअपॉइंट होंगी। जिन बोलता है इट्स फाइन मुझे अपने सिबलिंग्स के साथ भूखे रहने का कॉन्टेस्ट नहीं करना है। और फिर वो बोलता है ठीक है मैं उनको बता दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन बैठा रहता है और कोई बोलता है यंग मास्टर मैं आपके लिए फूड लाया हूँ। और जिन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया बेलोप। और वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं यंग मास्टर। और फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम बिलोप रहता है जो कि रुकेंडल गार्जियन नाइट कैडेट रहता है बिलोंग टू लो रैंक क्लास। और जिन उसके बगल में बैठ कर खा रहा होता है और सोचता है बिलोप जो कि 13 साल का है और एक कॉमन ईयर है जो कि अपनी ट्रेनिंग में पीछे हट रहा है। और जिन सोचता है इसका नसीब था कि ये कैडेट से डिस्क्वालीफाइड हो गया और गायब हो गया। और फिर बिलोप खा रहा होता है और जिन पूछता है क्या वो अच्छा है खाना। और वो बोलता है
ऑफ कोर्स यंग मास्टर, मैं हमेशा से ग्रेटफुल हूँ कैंडल फैमिली का, जो कि मैं इतना अच्छा मीट हर रोज खा पा रहा हूँ और यंग मास्टर के साथ हमेशा बैठकर। और फिर जिन बोलता है बस करो, रुक जाओ अब। और फिर जिन बोलता है तुमने कल भी यही चीज़ कहा था, क्या तुमने इसे याद कर लिया है? और वो हंसता है। और फिर जिन बोलता है बिलोप, और क्या तुम्हें पता है कैसे कंडक्ट किया जाता है खुद को? अ बिट ऑफ डिस्क्रेशन। और ये फैक्ट है कि तुम हमेशा अपना मुंह चलाते रहते हो और दूसरे हमेशा तुम्हें कम समझते हैं। बिलोप ये सुनकर बोलता है क्या ऐसी बात है? फिर जिन बोलता है दैट्स राइट, अपने सोल्जर्स को बैक करो और उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंट रहो। तुम भी एक कैडेट हो रुकेंडल गार्जियन नाइट में। और फिर बिलोप बोलता है लेकिन मेरे ग्रेड्स बहुत ही गंदे हैं और मैं अभी भी एक 1 स्टार नाइट नहीं बना हूँ। जिन बोलता है ये आसान नहीं है एक रुकेंडल कैडेट बनना, पहली बात तो। हालांकि चाहे तुम्हारा ग्रेड कितना भी बुरा हो, तुम बहुत बढ़िया हो उन दूसरे 13 साल के लड़कों से जो कि बाहर हैं, समझ गए? और फिर जिन सोचता है इसकी पर्सनालिटी बहुत ही प्योर है, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंटिमेंट नहीं होगा कहना कि ये अपने फैमिली के द्वारा ही पिक्ड किया गया है, लेकिन समहाउ सो प्योर। किसने सोचा था, किसने सिखाया होगा एक अलग वे जॉर्ड मास्टर का? हैरान। बीमेंट एम्पायर का एक लॉयल डॉग बनने के बाद इसने स्टार्ट कर दिया था, एक खूनी के रास्ते पर जाना स्टार्ट कर दिया था। और फिर जिन सोचता है और जब मैंने इसके बारे में सुना था कि ये एक रॉयल बॉडीगार्ड बन गया है, मैं बहुत ही शॉक था। और जब मैंने सुना कि इसने अपने आप को मार लिया है तो मैं बहुत ही सैड था। और अगर मैं बिलोप को अकेले छोड़ूंगा। और फिर जिन बिलोप को अपना खाना देता है, वो बोलता है यंग मास्टर, जिन बोलता है मैं हंग्री नहीं हूँ, तुम खा सकते हो मेरे लिए। और वो खुश हो जाता है और बोलता है यंग मास्टर। जिन सोचता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये डिस्क्वालीफाइड ना हो और गायब ना हो इस टाइम। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है शैडो एनर्जी लिबरेशन 2 स्टार माना ही, 4 स्टार और जॉर्डमैनशिप है वो 2 स्टार। क्या ये अच्छा जा रहा है? अगर मैं ऐसे ही करूँ तो क्या मैं अचीव कर पाऊंगा 3 स्टार 2 सालों में? लेकिन उसके पहले। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनकी सबसे बड़ी बहन बोलती है मेरे सबसे छोटे प्यारे भाई, आज की ट्रेनिंग कल की तरह ही होगी, लेकिन तुम अपने आप को डिफेंड करोगे उस सेम ट्रेनिंग से लेकिन दूसरे वे में। जिन बोलता है मैं समझ गया बिग सिस्टर। और फिर उसकी बड़ी बहन बोलती है यंगर ब्रदर, जो माइंड आई है, माइंड आई से देखो। और जिन सोचता है लगता है मुझे इस ट्रेनिंग से जाना होगा जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोच सुना था। और जिनकी बड़ी बहन बोलती है वो जो अपने ब्लेड को निखारते हैं और ऑब्टेन करते हैं माइंड आई को, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, किसी भी चीज़ से अपनी आंखों को मत खोलना। और जिन सोचता है माइंड आई एक रेलम है जो कि सिर्फ 7 स्टार नाइट ही पहुंच पाते हैं, और तुम मुझे ये अभी सिखा रही हो जो कि सिर्फ 2 स्टार पर है। और बस यही नहीं, और एक रेगुलर माइंड्स आई ऑब्टेन किया जा सकता है अपने ऑरा को स्कैटर कर कर। और अब मैं ऑरा को इस्तेमाल नहीं कर सकता लूना के ट्रेनिंग में, तो मैं इसको जान भी नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैंने डिसाइड किया था इस पर ट्रस्ट करने का, और मुझे पक्का पता है कि इसके दिमाग में कुछ होगा। अपने ट्रेनिंग पर फोकस करो। और मुझे पता है मैं इस ट्रेनिंग को किसी ना किसी दिन समझ जाऊंगा। और फिर थोड़ी देर बाद जिन की बहन बोलती है गुड वर्क जिन, अब तुम वापस जा सकते हो। जिन बोलता है थैंक यू लूना। और जिन की बड़ी बहन सोचती हैं जैसा कि मैं जानती हूँ ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, इसने मेरे एक्सेप्शन को पहले ही एक्सीड कर चुका है। ये फोकस और रिटेंटिवनेस शो करता है जो कि हार्ड है 2 स्टार के नाइट में देखना। और इसके फुल पोटेंशियल से मुझे पता है कि ये कुछ ही सालों में इसे समझ जाएगा। और जिनकी बड़ी बहन जिनको देखते हुए सोचती हैं ऐसे ही बढ़ते रहो मेरे ब्रदर जिन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्टर बोलता है वेलकम यंग मास्टर। और जिन बोलता है ऐसा लगता है ये लोग एज पर हैं। इंस्ट्रक्टर बोलता है आई एम श्योर दे वुड बी, ये इस बार एक लार्ज प्रोपोर्शन है तुम लोगों के ओवरऑल ग्रिड पर, और एक गुड ग्रिड एक शॉर्टकट होता है गार्जियन नाइट बनने का। तो मुझे पक्का पता है ये लोग नर्वस होंगे। और आपकी जानकारी के लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आपके लिए यंग मास्टर। लेडी रोज़ा ने कहा है कि अगर आप 10 अपर रैंक को डिफीट करते हैं, और ये आपके लिए सही है कि आप इंटरमीडिएट रैंक के
ट्रेनिंग पर एडवांस करें नेक्स्ट साल के स्टार्टिंग में। जिन ये सुनता है और बोलता है क्या मदर ने किया, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और जिन बिलब को देखता है और सोचता है ये फिर से वैसा ही है, और वो सोचता है मुझे अपनी कोशिश करनी होगी कि ये एक्सपेल ना हो, लेकिन इसे थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है अटेंशन, आज तुम लोगों को 3 बार लड़ना होगा पार्टनर को स्विच कर करके, और उनमें से जो 10 जीतेंगे वो यंग मास्टर जिन से लड़ेंगे एक एक कर कर। और फिर हमें दिखाता है कि सब लड़ने लगते हैं। जिन सोचता है ये लोग बुरे नहीं हैं, इन लोगों ने ऐसे ही एक ट्रेनिंग का क्वालिफिकेशन को और नहीं किया है। और फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है ठीक है, और बाकी सब जो कि चूज नहीं किए गए हैं वो सब अपने सीट पर जाएं। और फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है जिनसे यंग मास्टर रेडी हो जाइए। और फिर हमें दिखाता है कि जिन एक से लड़ता है और उसको एक ही अटैक में उसकी स्वॉर्ड को उसके हाथों से हटा देता है, और सोचता है मेरा पर्सनल बेस्ट था 8, मेरे को 2 और को बीट करना होगा। और फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है नेक्स्ट, तैयार हो जाओ। और फिर हमें दिखाता है कि एक लड़की आती है जो कि बोलती है मैं आपके हवाले यंग मास्टर, जिसके बारे में बताया जाता है कि जिसका नाम मीसा रहता है, जो कि रुकेंडल गार्जियन नाइट ट्रेनी रहती है बेसिक रैंक ग्रुप से। मीसा जो कि एक इलाइट बनेगी और एक गार्जियन नाइट की तरह प्लेस होगी इस ट्रेनिंग को पास कर कर फ्यूचर में। और वो लड़की बोलती है जिनसे ऐसा लगता है आज मेरे को आपको बीट करना होगा। जिन सोचता है ये स्पार मीसा के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट में। और जिन उसे बोलता है ओके आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और हमें दिखाता है कि वो लड़की जिन पर अटैक कर देती है। जिन सोचता है उसके अटैक को रोककर ये पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, लेकिन उतना नहीं कि मैं इसे हरा ना सकूं। बस प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद मुझे 8 और लोगों को हराना होगा अगर ऐसी बात है तो। और फिर जिन उस पर तेजी से अटैक करने लगता है। वो लड़की सोचती है ये बस मुझे सिंपल अटैक्स मार रहा है, जबकि ये अब तक सारे टेक्निक्स को दिखा चुका है और मुझे पता है ये जानबूझकर ये कर रहा है, लेकिन क्यों। वो सोचती है ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सोच रहा है कि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी आज। और फिर वो बोलती है ठीक है तब लेट्स गिव इट गो यंग मास्टर। और वो चिल्लाकर बोलती है और जिन पर अटैक कर देती है। ये बिलोप देख रहा होता है और दोनों लड़ रहे होते हैं। और लड़की सोचती है मैं वापस से पीछे नहीं उठूंगी, इस बार मैं यंग मास्टर को सप्रेस करूंगी। और वो लड़की चिल्लाकर जिन पर जंप कर कर अटैक करती है, लेकिन उसके जॉर्ड जिन तोड़ देता है। और फिर जिन बोलता है ये एक अच्छा मैच था मिसा। और फिर जिन अपने जॉर्ड को देखकर बोलता है ये अब यूजलेस हो गई है। और वो लड़की सोचती है मैं बिलीव नहीं कर सकती, इसने मेरे जॉर्ड पर सेम प्लेस पर अटैक किया। उन सब क्लैसेस के टाइम हमारा स्टेमिना और पावर दोनों सेम है, लेकिन मैं एक्यूरेसी और टेंटिसिटी में पीछे रह गई। ऐसा लगता है ये ऐसे ही रुकंडल का चाइल्ड नहीं है। और लड़की बोलती है यंग मास्टर मैं आपसे अपने आप को ट्रेनिंग में डिवोट करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आपको अगली बार जरूर हराऊं। और जिन सोचता है ये सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, अभी जैसा मैं हूँ ये डिफिकल्ट है 10 ट्रेनिंग को हराना, लेकिन मेरे ओवरविलिंग जीत से वो भी मीसा के अगेंस्ट में ये उन लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो लोग हार जाएंगे अगर वो मुझसे लड़ेंगे तो। और फिर जिन आखिरी बंदे को भी हरा देता है और सोचता है थैंक गॉड ये सब प्लान के अकॉर्डिंग चला। और इंस्ट्रक्टर फिर जिन को बोलता है मार्वलेस यंगेस्ट मास्टर, इसकी वजह से आप ट्रेनिंग को रिसीव करेंगे एक ट्रू रुकैंडल से, वो भी इंटरमीडिएट ग्रुप रैंक में अगले साल से। और फिर जिन बोलता है थैंक्स गैरॉन, तब मैं तुम्हारे हवाले तब तक। और फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है तो अब टाइम हो गया है खाना खाने का, चलते हैं हम लोग मॉर्निंग ट्रेनिंग को ख़त्म कर कर। जिन पूछता है अभी कितना टाइम बचा है। इंस्ट्रक्टर बोलता है अराउंड 10 मिनट। आपने ऐसा क्यों पूछा। जिन बोलता है मुझे एक और पर्सन से लड़ना है। और इंस्ट्रक्टर पूछता है कौन। जिन चिल्लाकर बोलता है बिलोप। और बिलोप बोलता है यंग मास्टर मैं। जिन उसे बोलता है आगे बढ़ो, चलो इस पार करते हैं। बिलोप बोलता है लेकिन। जिन बोलता है बिलोप तुम ऐसे रुकंडल में सरवाइव नहीं कर पाओगे, आगे बढ़ो और मुझसे लड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर बिलोप धीरे धीरे आगे आता है जिनसे लड़ने के लिए और सोचता है यंग मास्टर ने मुझे क्यों चुना, क्या इसलिए कि मैं कमज़ोर हूँ कि वो सीधे मिलिट्री डिसिप्लिन बन जाए। और फिर जिन बोलता है बिलोप, और बिलोप बोलता है यस यंग मास्टर। और फिर जिन बोलता है मैं हालांकि मैं थक चुका हूँ 10 लोगों से लड़ने के बाद, लेकिन तुम पूरी तरह से ठीक हो, लेकिन मैं अभी भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और यही रीज़न है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। बिलोप कुछ समझ नहीं पाता है
और बोलता है इसका क्या मतलब। और फिर तभी जिन बिलोप पर अटैक कर देता है और बिलोप उसे रोकता है और बोलता है यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जिन बिलोप पर और अटैक करने लगता है तेजी से। बिलोप जिन के अटैक को ब्लॉक करता है। जिन बोलता है तुमने बहुत अच्छी तरीके से ब्लॉक किया। और फिर वो दोनों पीछे हट जाते हैं और फिर जिन बिलोप की आंखों में मिट्टी फेंक देता है और जिन बिलोप के पैरों पर अटैक करता है और बिलोप नीचे गिर जाता है। और बिलोप बोलता है यंग मास्टर आप ये क्यों कर रहे हैं। जिन बोलता है क्या तुमने सोचा था कि मैं बस यहाँ पर तुमको बुलाऊंगा लड़ने के लिए। मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उस समय मार सकता था। और जिन बोलता है उठो, मैं बस एक बार ही दया दिखा सकता हूँ। और फिर बिलोप उठता है और उसके जोड़ में से ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर दूसरे ट्रेनी बोलते हैं वो तो ऑरा है। और बिलोप गुस्सा आ जाता है। और फिर इधर हमें दिखाता है कि वो लड़की बोलती है इंस्ट्रक्टर हमें इसे रोकना होगा, अगर कुछ हुआ तो यंग मास्टर खतरे में आ जाएंगे। और फिर जिन बोलता है इंस्ट्रक्टर ये एक ऑर्डर है, जो भी तुम आज यहाँ पर देखो इसको अपने ग्रेव तक लेके जाना। और वो बोलता है मैं समझ गया यंग मास्टर। और बिलोप बोलता है क्या यही आप चाहते थे यंग मास्टर। जिन बोलता है हाँ, अगर तुम जानते हो ऑरा को कैसे यूज किया जाता है तो उसको रोको मत। बिलोप बोलता है आपने एक मिस्टेक कर दिया है यंग मास्टर, अगर आपको मुझसे लड़ना ही था तब आपको मुझसे पहले लड़ना चाहिए था। और फिर वो जिन पर अटैक कर देता है और जिन की जोड़ टूट जाती है। और जिन सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना स्ट्रांग है, मुझे पता था पहले से ही कि बिलोप स्ट्रांग है। हर समय जब कैडेट स्पार करते थे एक दूसरे से ये अपने ओपोनेंट के स्किल्स को फिगर आउट करता था और स्ट्रेटेजी बनाता था और अपने ओपोनेंट से मैच करता था और हार जाता था जानबूझकर। लेकिन किसने सोचा था कि ये ऑरा इस्तेमाल कर सकता है। और फिर बिलोप जिन पर अटैक करता है और जिन उसे अपने हाथों से अटैक करता है। और फिर जिन तुरंत बिलोप का गला पकड़कर नीचे बैठ जाता है उस पर और उसको दबाने लगता है कसकर। और बिलोप टैप करता है और जिन उसे छोड़ देता है। बिलोप बोलता है आप क्यों रुक गए यंग मास्टर, आपने कहा था कि आप मुझसे प्रॉपरली फाइट, तब आपको इस फाइट का एंड देखना चाहिए था। क्या आपको मजा आया लोगों के साथ खेलने में। जिन बोलता है ये मुझे ज्यादा दुख हुआ जितना तुम सोचते हो। बिलो बोलता है आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, क्यों आप मुझे इतना हार्ड पुश कर रहे हैं। और फिर जिन बोलता है जैसा कि तुमने कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है, केयरिंग एक बिहेवियर है जो कि तुम तभी प्रोसेस कर सकते हो जब तुम स्ट्रांग हो और तुम मुझसे कमजोर हो। और काइंड भी, ये सब चीजें हैं जो कि मैं पसंद करता हूँ, लेकिन तुम इस नर्क में नहीं सरवाइव कर सकते अगर तुम काइंड होगो तो। और फिर जिन बिलप के कंधों पर हाथ रखकर बोलता है बिलप प्लीज स्ट्रांग बनो कि तुम उस काइंडनेस को प्रोटेक्ट कर पाओ मेरे साथ और सबके साथ यहाँ पर जो भी हैं। और फिर बिलप रोने लगता है मुझे माफ कर देना ये सब करने के लिए। और हमें दिखाता है कि खाना दो लेडी लेके आ रही होती हैं और वो सब बोलती हैं क्या ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुआ, हम लोग बाद में आए। जिन बोलता है नहीं ये सही है लाओ। और फिर बिलो बोलता है यंग मास्टर प्लीज जाइए और आज का मील रिसीव करिए आप। और जिन बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा भी मील अपने साथ ही लाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।